हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी रेट लिस्ट सिलाई की। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी सिलाई की रेट लिस्ट बताइए, आप कितना चार्ज करते हो। तो उसके बारे में मैंने आज वीडियो बनाई है और कितना रेट लिस्ट मैंने बनाया है या मैं कितना रेट अपनी सिलाई का लेती हूँ उसके बारे में जानकारी दूँगी। तो यहाँ पे हर किसी के रेट अलग अलग होते हैं और हर एरिए के रेट भी अलग अलग होते हैं। हर जगह के रेट में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आप अगर गांव से हैं तो वहाँ के रेट अलग होंगे, अगर आप कस्बे के हैं तो वहाँ के रेट अलग होंगे, अगर आप थोड़ी सी हाई सोसाइटी में रहते हो तो उसके रेट आपके अलग होंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से हो और आपको कितना चार्ज लेना चाहिए। जैसे अगर आपके गांव में जितना रेट चल रहा है आप उससे उतना ही ले सकते हो या उससे 10-20 रुपये बढ़ा सकते हो। और अगर आप अपने हिसाब से लेना चाहते हो, अगर आपका काम बढ़िया है तो आप अपने हिसाब से भी। तो यहाँ पे आपको मैं अपनी रेट लिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ कि कितना मैं चार्ज लेती हूँ। पहले मैं कितना लेती थी और यहाँ पे अब मैंने क्या चेंज करे हैं 2025 में। तो यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो रेट हैं वो 2025 में भी वही थे और 24 में भी वही हैं। मैंने कोई भी रेट को चेंज नहीं किया है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी रेट अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे जो ग्राहक है ना, वो जल्दी से ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। और या तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग ही रेट रखते हो और उनको पसंद नहीं, क्योंकि जहाँ उनको सस्ती सामान की सिलाई की ज़रूरत होती है ना, वहीं वो सिलवाती है। तो आप अपने हिसाब से ही रेट रखें, ना उनसे कोई ज़्यादा ले और ना उनसे कोई कम दे। तो आपको सिलाई के ऊपर भी है, जैसे हम सिलाई इंटरलॉक वगैरह और प्रेस करके देते हैं तो उनके रेट थोड़े से आप ज़्यादा रख सकते हैं। और अगर आप मतलब कि इंटरलॉक मत करके दो और ना ही प्रेस कर सकते हैं तो उनके रेट आप कम कर लीजिए। ना आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपको सिलकर और कस्टमर को दे देना है। उसमें ना आपकी प्रेस का खर्चा लगेगा और ना ही आपके इंटरलॉक का। तो मेन चीज़ होती है दो। तो मैं यहाँ दो तरीके से सिलती हूँ, बिना इंटरलॉक और बिना प्रेस के दे देती हूँ किसी को। और मेन चीज़ होती है जो अच्छी तरीके से चाहता है उनके लिए मैं प्रेस करके और इंटरलॉक करके दे देती हूँ। तो उनके चार्ज अलग होते हैं, जो बिना इंटरलॉक वाले चार्ज है वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहाँ पे बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, जैसा कस्टमर आ जाए बस आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। मेन चीज़ यही होती है। अगर आपने ज़्यादा हाई फाई रेट बता दिए और आपका कस्टमर चला गया तो वो आपके पास फिर नहीं आएगा। अगर वो आएगा और फिर आपको चार कस्टमर। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपनी जो रेट लिस्ट है वो बता देती हूँ कितना मैंने रेट चार्ज करती हूँ। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की सिलाई के बारे में बताएंगे। तो जो बिना अस्तर का ब्लाउज होता है ना, उसके हम 150 रुपये लेते हैं। मैं 100 भी ले लेती हूँ, कभी कभार 150 भी ले लेती हूँ, 120 भी ले लेती हूँ। मतलब जैसा कस्टमर होता है ना उस हिसाब से मैं यहाँ पे चार्ज कर लेती हूँ। वैसे तो नॉर्मल जो है मेरा 150 ही है। अगर मैं उस पर इंटरलॉक और प्रेस करके दूंगी तो मैं 150 ही लूँगी। अगर वो बिना प्रेस इंटरलॉक का मांग रहा है तो मैं उसमें से कम कर दूँगी पैसे। अस्तर वाले ब्लाउज की 250 रुपये है और 200 रुपये है। इसमें क्या है, अस्तर मेरा है तो मैं 200 मतलब 250 रुपये लूँगी, और अस्तर उनका है तो मैं यहाँ पे 200 रुपये लूँगी। उस पर कोई भी ना तो प्रेस है और ना ही इंटरलॉक है। कभी कभी ऐसे कस्टमर भी होते हैं जिनके लिए हमको इंटरलॉक वगैरह करके भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं टोटल 250 रुपये चार्ज करती हूँ ब्लाउज के लिए। प्रिंसेस कट के मैं 250 ही लेती हूँ, इसमें भी अस्तर मेरा ही है। कटोरी ब्लाउज में मैं 300 रुपये चार्ज करती हूँ, जिसमें अस्तर मेरा ही होगा। तीरे वाले ब्लाउज का मैं 250 ही पैसे लेती हूँ, उसका 270 हो जाता है, जिसमें अस्तर मेरा रहेगा। मैं अस्तर हमेशा अच्छा वाला ही लगाती हूँ। और पैडेड जो ब्लाउज है उसके 400, 500, 600
यहाँ तक कि 700 रुपये भी रेट जा सकते हैं। वो मैं पैरेड वाले में क्या होता है, कभी किसी में डबल अस्तर होता है, कभी में कुछ डिजाइन होती हैं, या कभी किसी में कोई ना कोई मतलब हैवी वर्क वाला है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे हम देखकर चार्ज लेते हैं। उसका मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि मैं कितना यहाँ पे चार्ज लेती हूँ। अब आ जाते हैं हम अपनी सूट की सिलाई पे। यहाँ पे अब हम सूट की सिलाई बताएंगे कितना मैं यहाँ पे सूट के लेती हूँ। तो यहाँ पे सूट के हैं सादा के 200 रुपये से स्टार्टिंग है, जिसमें सादा सूट रहेगा, सूट सलवार। सूट पैंट के हैं 270 रुपये। मतलब इंटरलॉक अगर हम करके देते हैं तो सूट के और पैंट के 270 लूँगी। अगर इंटरलॉक नहीं करती हूँ तो 220 या 230 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करती हूँ मैं यहाँ पे पैंट वाले के। सूट प्लाजो के सेम वही रहेंगे 270 रुपये ही, जिसमें डिजाइन में 50 रुपये एक्स्ट्रा रहेंगे अगर हम डिजाइन कोई बना रहे हैं तो। सूट कली वाला जो प्लाजो होता है उसके हम कली वाले प्लाजो के मतलब 300 रुपये चार्ज करेंगे यहाँ पे। 50 रुपये अगर हमको सूट में कोई डिजाइन दे रहे हैं तो उसके हिसाब से ले लेंगे। और जो सर्कल वाला प्लाजो है उसके भी 300 रुपये हैं, क्योंकि उसमें सिलाई इतनी नहीं होती मगर उसमें पीको होती है ना, उसके चार्ज अलग बढ़ जाते हैं सर्कल वाले प्लाजो में। शरारा सूट है उसके भी मैं 300 रुपये लूँगी, जो नॉर्मल शरारा होता है उसके हिसाब से ही। अगर उसमें ज़्यादा हैवी काम है तो उसके हिसाब से पैसे बढ़ जाएंगे। अफ़गानी सलवार के 250 रुपये हैं, और नॉर्मल खाली पैंट है जैसे फुल लास्टिक का होता है उसके मैं 100 रुपये लेती हूँ, और बेल्ट वाले के मैं यहाँ पे 150 रुपये चार्ज करती हूँ। सलवार के 100 रुपये हैं, खाली सलवार के 100 रुपये हैं। अब आते हैं साड़ी से सूट जो होते हैं उनके क्या रेट हैं। तो साड़ी के सूट के रेट अलग अलग होते हैं। यहाँ पे बस मेरा इतना है कि मैं यहाँ पे अगर उस पर प्रेस या इंटरलॉक करके देती हूँ तो उसके चार्ज मैं अलग लेती हूँ, और बिना प्रेस और बिना इंटरलॉक के चार्ज मैं यहाँ पे अलग लेती हूँ। अब साड़ी के जो सूट है उनकी सिलाई बता देती हूँ। फ्रॉक सूट के यहाँ पे 200 रुपये हैं, जिसमें लाइनिंग मेरी होगी नॉर्मल जैसी भी है। फ्रॉक सूट पूरा है जिसमें पैंट वगैरह हैं तो उसके 400 रुपये होंगे। तो लाइनिंग के रेट वैसे तो अगर उसमें हम लाइनिंग लगाएंगे तो 500 रुपये हैं, और अगर लाइनिंग वही देंगे तो 400 रुपये मैं यहाँ पे चार्ज करूँगी। लहंगे की 700 रुपये से स्टार्टिंग है। नॉर्मल लहंगा हमारा जो है 700 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा, जिसमें ना तो मैं कैन लगाऊंगी, सामान उन्हीं का होगा पर मैं यहाँ पे लगाऊंगी नहीं सामान। अगर लहंगा कैन वाला है या फिर सामान वही देंगे, मतलब मेरी जो सिलाई होगी वो 700 रुपये होगी, जिसमें कैन वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी। और कैन वाला लहंगा है जो हैवी है थोड़ा सा, उसके 1200 रुपये हैं। उसमें नीचे की जो लहंगे में पट्टी होती है उस टाइप में भी होती है, सामान उनका ही होगा सारा, मेरा कुछ नहीं होगा, बस मेरा रील और कुछ थोड़ा बहुत जो भी सामान लगता है वो ही रहेगा। और जो डिजाइनर लहंगा थोड़ा सा और हैवी लहंगा बनवाएंगे तो वो 1500 रुपये मेरी सिलाई होने वाली है। उसको लहंगे को मैं काफ़ी अच्छा बना के दूंगी, साड़ी में से भी बहुत प्यारा सा लहंगा मैं बना के रेडी करूँगी। तो इस तरीके से साड़ी से सूट या साड़ी से बनी हुई ड्रेसों का रेट अलग होगा, क्योंकि साड़ी से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। टॉप वगैरह है वो 100 रुपये से स्टार्टिंग है। जैसे हम कोई भी टॉप बना रहे हैं तो सिंपल टॉप के मैं यहाँ पे 100 रुपये लूँगी। उससे ज़्यादा जैसे जैसे हमारे जो हैवी टॉप है तो उसके प्राइस अलग हो जाते हैं। तो बच्चों की यहाँ पे मैं कम सिलती हूँ कपड़े वगैरह, तो यहाँ पे मैंने कोई बच्चों के कपड़ों का रेट नहीं लिखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अपनी जो रेट लिस्ट है वो आपके साथ शेयर। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो भी मेरी रेट लिस्ट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आप दूसरों पे बिल्कुल मत जाइए। आप अपने एरिए के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से अपने जो रेट हैं वो रखिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कम से कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आपका काम अच्छा चलता है तो उसके हिसाब से आप रेट बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2024 से यही रेट रखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं किया है। तो यहाँ पे बस इंटरलॉक करके देते हैं उसके चार्ज मैं अलग ले लेती हूँ, और जहाँ पे बिना इंटरलॉक और प्रेस के उसके चार्ज मैं यहाँ पे अलग ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं इंटरलॉक और बिना प्रेस के चार्ज में यहाँ पे
डाउन कर देती हूँ, क्योंकि हमको अगर हम प्रेस करके देते हैं तो उसमें लाइट भी जाती है, और इंटरलॉक करते हैं तो उसमें धागा भी जाता है, मेहनत भी लगती है दोबारा से, तो उसके 100 रुपये एक्स्ट्रा मुझे लेने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से ही हम अपनी जो सिलाई है वो करते हैं। और साथ ही में जो साड़ी की फॉल है उसके हम 60 रुपये लेते हैं। फ़िलहाल में मैं यहाँ पे कोई भी साड़ी पे फॉल नहीं लगाती, मैं किसी दूसरे से ही लगाती हूँ, जितना भी वो चार्ज करते हैं उस हिसाब से मैं यहाँ पे दे देती हूँ। तो बस आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस तरीके से आपको समझ में आया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।